हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम एक ऐसे नमूने व्लॉगर की बात करने वाले हैं जिसने पागलपने की सारी सीमाएं जो है लांग कर रख दी हैं। इतना ज़्यादा पागलपना इसको सवार हो चुका है कि ये अपनी पत्नी के हर एक मूवमेंट को कैप्चर करता था, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ तक कि अगर बम पर इंजेक्शन भी लग रहा होता था उसके, तो वो भी शो कर देता था। और अभी वाले वीडियोज़ भी अगर आप देखो तो साड़ी बांधते हुए जो उसके स्टिचेस कट रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर एक मोमेंट को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और जब उसकी पत्नी मुंह फुला रही है कैमरे पर, वो गुस्सा जाहिर कर रही है, वो मतलब एक लुक दे रही है, उसके बावजूद इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। और ये इंसान अब वीडियो छाप रहा है अपनी पत्नी के लिए कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, ब्ला ब्ला। मतलब प्रवचन काफी दे रहा है आजकल आकर अपने वीडियो में, और कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर ली है, मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो गई है और उसने मना कर दिया है कि मुझे वीडियो में मत लो। और अगर कभी भी अब वो मेरे व्लॉग में दिखाई नहीं देती है तो आप लोग समझ जाना कि वो और मेरे मेरे बीच में लड़ाई हो चुकी है और इस वजह से वो व्लॉग में नहीं आ रही है। उसको पता नहीं क्या हो गया है। मैं समझ सकता हूँ कि ब्ला 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 कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब यार, डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ हम बताएंगे कि क्या है आखिर पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जी हाँ, काफी लोग पहचान चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ढोलक भैया उर्फ दीमक भैया उर्फ रामू काका उर्फ चिट्टो रानी के भाई साहब। अब जितनी मेरी पुरानी ऑडियंस है वो इनको पहचान चुकी होगी। जो नई ऑडियंस है वो केवल मजे लो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना तो आपने ऐसा कभी सुना होगा ना देखा होगा, तो आप केवल मजे लो। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है व्लॉगर कौन है, क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं आप देखने जाओगे तो गाली ही देने वाले हो, उनको भी और हमें भी, कि कहाँ भेज दिया यार हमें। तो कुछ नहीं, बस यहीं पर आपको एंटरटेनमेंट लेना है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है एक भाई साहब। अब इनकी पूरी स्टोरी हम सुनाते हैं, क्योंकि नई ऑडियंस भी आई होगी ना, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भरपूर आपको मिलेगा। तो देखो, ये हुआ करते थे एक व्लॉगर बहन के भाई साहब। इनका खुद का यूट्यूब चैनल था जो ज़्यादा चल नहीं रहा था, है ना, ज़्यादा नहीं चल रहा था। तो ये क्या करते थे, ये इनका नाम रामू काका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अपनी जिज्जी के यहाँ रामू काका गिरी करते थे, वहाँ पर काम करते थे। उनका मतलब एज अ सर्वेंट उनके यहाँ लगे रहते थे चारों तरफ, मतलब चारों टाइम उनके घर में खाना पीना नाश्ता पानी उन सब में उनकी हाथ बटाते थे, सब कुछ करते थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं करते थे। शूटिंग कैमरा वगैरह सब उठाना, सारा काम वो कर देते थे, पूरी तरह से हेल्प करते थे। और कभी कभी ये भी बोलते थे कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं कभी व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने दूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा वैसा। काफ़ी उच्च विचार थे इनके, काफ़ी कुछ ऐसा था। लेकिन जब इनकी शादी हुई और जब इनकी बहनों ने वीडियो बनाया, क्रिएट किया, इनकी शादी में खूब मज़ेदार जो है व्लॉग्स आए, उसके बाद जो भाई साहब है वो पता नहीं क्या हुआ उनको, उन्होंने जो विचार धारणा बनाई थी, जो अपना जो उन्होंने रूल बुक बनाई थी, वो तोड़ते हुए ये अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर कूद पड़ते हैं और पत्नी को दिखा दिखा कर, रील्स शूट करा करा कर, अजीबो गरीब भद्दे गानों पर डांस करा करा कर, उसको भद्दे कपड़े पहना पहना कर, हर तरीके से इन्होंने उसको इनकैश किया, पूरा इस्तेमाल किया। और जब इन्होंने देखा कि उससे पैसे आने लगे हैं तो इनके पूरे विचार बदल गए। अब ये मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं, जो ये पहले चीज़ें पसंद नहीं करते थे अब वो सब इन्हें पसंद आने लग गई हैं। और अब इनका चैनल चल पड़ा है जो पहले कभी नहीं चल रहा था, और इसलिए इन्होंने जो रामू काकागिरी है वो छोड़ दी है और दिन रात अपने घर में अपनी पत्नी को ही शूट करते इनका पूरा वक्त निकल जाता है। तो अब ये जो पूरी कहानी मैंने सुनाई है, तो मैं अपनी पुरानी ऑडियंस को भी यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ लोग उनके वीडियो पर जाकर कमेंट करते हैं कि इतना अच्छा पति मिला है, जो इतना प्यार करता है, जो इतना मतलब ख्याल रखता है, हर एक चीज जो है वो इंतजाम करके रखता है, तो उनको मैं यहाँ से यही जवाब देना चाहूंगी कि अगर आप भी घर के काम काज, बर्तन चूल्हा चौका सब कुछ करो अपने घर में, और उसके बाद आप इनकम भी जनरेट करो, आप जो है अच्छी जॉब करो या कुछ भी करो, मतलब ऐसा कुछ अच्छा काम करो जिससे पैसे आ रहे हों, तो कौन सा पति आपका सम्मान नहीं करेगा, आपको आपका ध्यान नहीं देगा। हाँ, इक्का दुक्का वो भी होंगे, पागल टाइप के होते हैं वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होते ही नहीं, ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, पर ज्यादातर लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। ज्यादातर पति अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे क्योंकि घर का उसे पूरा काम करा कराया मिल रहा है और साथ साथ वो इनकम भी जनरेट करके दे रही है, तो कौन सा पति सम्मान नहीं करेगा। अब दो चार होते ही हैं वो अजीबो गरीब माइंडसेट वाले, तो उनका हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होंगे वो मतलब जिनको थोड़ी सी बुद्धि होगी कि हाँ भाई सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से, तो ऑब्वियसली वो सम्मान करेगा। तो इसीलिए वो सम्मान करता है, वो ऐसे सम्मान नहीं करता। इससे पहले वो खुद डिपेंडेंट था किसी और के ऊपर,
आज भी वो डिपेंडेंट है, लेकिन आज वो अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए वो पत्नी को सब कुछ करके दे रहा है। ये जो सजावट है, ये जो भी हो रहा है, जो ये बोल रहे थे कि हमारे आस-पास के लोगों ने देखा ही नहीं कि इस तरीके से कभी गोद भराई हुई हो या बच्चे का ऐसे वेलकम किया हो, किसी ने देखा ही नहीं वहाँ। आज तुम दिखा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने सहयोग किया। अगर वो वीडियो में नहीं आती, वो डांस नहीं करती तुम्हारे लिए, वो व्लॉग में फीचर नहीं होती, अगर उसको लोग पसंद ना कर रहे होते, तो क्या तुम ये सब कुछ कर पाते जो तुम बार-बार सुना रहे थे कि छठी में हमने पूरी ज़िम्मेदारी निभाई, हम नए कपड़े लाए, हमने अपनी पत्नी के लिए भी सब कुछ लाए, बरही में हमने सब कुछ किया, ब्ला-ब्ला जो तुम सफाइयाँ दे रहे थे आज आकर, एक-एक चीज़ तुम बता रहे थे कि मैंने पूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, तो क्या वो ज़िम्मेदारियाँ पॉसिबल थी इस पत्नी के मतलब बिना? क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि हाँ, वो आई है, उसकी उसके आने से मेरी शादी हो गई, उसके आने से मुझे बच्चा मिल गया, बच्चा लड़का जो है हो गया है घर में, तो उसका एक अलग ही इनको क्रेज़ है, उस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। बट क्या कभी इस चीज़ के लिए किया कि सोशल मीडिया पर मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ, हमारी जो भी अर्निंग आ रही है, वो पूरी इसकी बदौलत है? क्या इन्होंने बोला ये कभी? बोला हो चाहे ना बोला हो, लेकिन ऑडियंस ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है। कुछ चंद ऑडियंस वो भी है जो समझ नहीं पाती इस चीज़ को, बट पूरा कारण वही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अब जब वो लड़की उसका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, अब वो जो है उसका बेबी हो गया, सब कुछ हो गया। अब भी उसको ना ढंग से खाने मिल रहा है। जैसे कि मैं देख रही थी कि खाने-पीने को लेकर ये पहले उसको डाँट रहा था, फिर अगले ही फ्रेम में पूड़ी खाते दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी एक आध बार पूड़ी खिलाई, जो कि नहीं खिलाई जाती है ऐसे वक़्त में। बट बस दिखाना है, बोलना कुछ है, कैमरे पर करना कुछ है, उस टाइप का इनका मुझे बिहेवियर नज़र आता है। तो वो थोड़ी-सी इरिटेटेड है, क्योंकि ना तो उसको मन का खाना-पीना मिल रहा है, ना अभी ऊपर से कमज़ोरी भी है, काफ़ी कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में। और जो औरतें होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उनमें काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारा कुछ उनकी लाइफ में घटित हुआ होता है। जो चीज़ें हैं ऊपर-नीचे हो जाती हैं सारी, तो उसके बाद थोड़ा-सा वो इस कंडीशन में चली जाती हैं कि वो इरिटेट होने लगती हैं हर एक छोटी-बड़ी चीज़ से। बट ये बंदा क्या कर रहा था, ये हॉस्पिटल में भी जब वो एडमिट थी, उससे बोल रहा था, जब वो बोल भी नहीं पा रही, वो उठ-बैठ नहीं पा रही, उससे कह रहा है बैठो, हाथ जोड़ो, ऑडियंस को थैंक यू बोलो। जबकि ऑडियंस तो बोल ही नहीं रही कि भई हमें थैंक यू बोलो। वो तो इसको समझा रही है कि भाई उसके मुँह पर कैमरा ठूँसना कम कर दे, मत दिखा उसको इतना ज़्यादा। लेकिन नहीं, ये बंदा क्या कर रहा था, हर वक़्त कुछ भी हो रहा हो, बच्चे के मुँह पर ज़्यादा कैमरा ये दिखा नहीं सकता है। कैमरा बाकायदे चल रहा है, वो आएगा आने वाले वक़्त में वीडियो, लेकिन अभी बच्चे का फेस रिवील तो हो नहीं रहा है। तो ज़्यादातर जो कैमरा है, वो अपनी पत्नी के फेस पर फ़ोकस कर रहा है ये बंदा, उससे वो इरिटेट हो रही है और वो मुँह बना रही है। वो भई कोई और औरत हो ना, कुछ फेंक-वेंक के मार दे, होते हैं यार लोग, गुस्सा आ जाती है उनको, कुछ भी मोबाइल हाथ में आता है वो फेंक के मार दे, बस कर, बंद कर, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर वो इरिटेट होकर 2-4 शब्द तुम्हें सुना दे, बट वो बस होल्ड कर रही है, वो केवल एक फेस का जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उससे तुम्हें आगाह करने की कोशिश करती है कि बंद कर दे कैमरा, बट ये करता नहीं है। अब वो जो पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो हो जाते हैं कैमरे पर रिकॉर्ड। अब वो ये रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देता है, तो ऑडियंस जो है वो सवाल करती है। कुछ जो बड़ी भोली-भाली ऑडियंस है जो बोलती है कि पता नहीं क्यों मुँह बनाए रहती है, इतना तो आप उसके लिए कर रहे हो, फिर क्यों वो मुँह बनाकर रहती है? तो भाई समझो, अभी वो कंडीशन में जो होगा या गुज़रा होगा वो जान सकता है, या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो वो जान सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग इनको कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, वो कई बार आ रहा है इनके चैनल पर, बट ये शायद ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये है वो कमेंट जो इनके कमेंट सेक्शन में 2-3 बार मैंने देखा है। थोड़े पढ़े लिखे होते तो पता चलता पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, पढ़ लेना पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम होती है। इस टाइम हस्बैंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती बट किसी-किसी को हो जाती है। बहुत डेंजरस होता है, थोड़ा सीरियसली लो प्लीज़। बट ये बंदा सीरियसली ले ही नहीं रहा है। इस बंदे के 100-200 के व्यूज़ आ चुके हैं किसी-किसी वीडियो में, 200 के तक पहुँच गए हैं, तो इसने उसका भी थंबनेल लगाया था। और आजकल ये थोड़ा-सा मतलब हवाओं में है, बादलों से भी ऊपर जा चुका है ये। तो आज पूरा व्लॉग चश्मे के साथ अपने आप को फ्लॉन्ट करते हुए निकालने की कोशिश की है, और मेरी पत्नी ये वो गुस्सा हो जाती है, ये हो जाती है। थंबनेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको थंबनेल भी बताती हूँ कि थंबनेल पर क्या था। मतलब यार, जो कलाकारी ये बंदा थंबनेल पर करता है, कोई ही करता होगा। लिखता है व्लॉग बनाना बंद, जो पत्नी है उससे हुई लड़ाई, बेटा होने के बाद जो पत्नी है वो खुश नहीं है इसलिए बना है मुँह, अपनी सगी मम्मी भी इतना नहीं करती जितना सासू माँ ने एक बेटी की तरह ध्यान रखा। तो ये पूरा थंबनेल ये दिखा रहा है कि मेरी मम्मी सब कुछ कर रही हैं, मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ, लेकिन वो मुँह बनाकर बैठी है। बेटा हुआ है इसलिए मुँह बनाया, ये तो जानबूझकर क्लिकबेट किया है। बट ज़्यादातर ये अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, और पूरी वीडियो में इन्होंने कहीं न कहीं अपनी मम्मी और उनका सबका वो बताया है योगदान। बट ये सब कुछ जो हो पा रहा है, जो तुम एक प्राइवेट रूम लेकर एक हॉस्पिटल के अंदर थे, जहाँ ये सब कुछ तुम कर पा रहे थे, जितना भी
तुमने किया है, जो खर्चा पानी जो भी हुआ है, जो तुम रिबन कटवा रहे थे, जो तुम बैलून्स लगवा रहे थे, वो तुम्हारी पत्नी के बिना संभव ही नहीं था। आज भी ये जब कैमरा पकड़ता है और बोलना स्टार्ट करता है, ऑडियंस बोलती है बक-बक करना बंद कर, बहुत बोलता है, हमें नहीं सुननी है तेरी बकवासें, पत्नी के मुँह पर कैमरा ठूसना कम कर, है ना? और जब जिस दिन भी ये व्लॉग में ज़्यादा आ जाता है, अपनी पत्नी को कम दिखाता है, उस दिन ऑडियंस इंटरेस्ट खोने लगती है, बोलती है कि तू मत बोला कर, गुटखा खाकर आ जाता है बोलने, पचर-पचर बोलता है, हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तुम समझ रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी की वजह से ही हो रहा है और तुम यहाँ एहसान दिखा रहे हो कि तुम अपनी पत्नी के लिए ये सब करके उस पर कोई एहसान कर रहे हो और ऑडियंस पर कोई एहसान कर रहे हो जो सुना रहे हो। अगर तुम एक अच्छे पति वाकई में होते तो तुम उसको टाइम देते, तुम उसको इस टाइम में थोड़ा-सा उसको छोड़ देते अकेला कि उसे करने दो जो उसे ठीक लग रहा है। भाई ये बंदा अभी भी नहीं मान रहा। जब इसकी पत्नी मुँह बना रही है तो इसने क्या किया, इसने बच्चे को कंटेंट बनाने की कोशिश की। बच्चा लेटा हुआ है, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके वो सब करके जो डाल रहा था सो डाल रहा था। उसमें जो ये पागलपने की हरकतें कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसको ऐसी क्या चीज़ मिल गई है जो मतलब शायद ये अचीव कर ही नहीं सकता था ज़िंदगी में। मतलब ये इसका बच्चा है ना, अपना नाम लेकर बोल रहा था, ये ढोलक का बेटा है ना, ढोलक का बेटा है ना। उसके बाद इसने बच्चे को गोद उठा लिया। अब आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, छोटे बच्चों को जिनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको शुरुआती महीनों में ऐसे दोनों हाथों से लिया जाता है ताकि उनकी गर्दन में लचक ना आए, पसली वगैरह उतर जाती है, काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं, तो ऐसे लिया जाता है। बट क्योंकि ये व्लॉगर है और इन्हें व्लॉग बनाना था तो इन्होंने अपने बच्चे को ऐसे लिया, ऐसे एक हाथ से, और एक हाथ से ये व्लॉग बना रहे थे। वहाँ पर भी लिटरली लोग कमेंट में लिख रहे थे कि व्लॉग बनाऊँ या बच्चा सँभालूँ, बड़ा मतलब ये जो है दुविधा में है ये बंदा, और इस बंदे को पागलपना सवार हो चुका है। तो ये सब जो चीज़ें मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात ज़रूर करी जानी चाहिए। आप लोग भी ये सब देख ही रहे होंगे, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है या जो इनकी ऑडियंस है। आप लोग बताना, क्या आप लोगों को ये बिहेवियर इनका सही लग रहा है, जो भी आप देख रहे हो? पत्नी को एक तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मोनेटाइज़ कर लिया है। अब आप, ऐसा लग रहा है जैसे पत्नी के साथ ही कंट्रोवर्सी करके, पता नहीं पत्नी को गलत शो करके या क्या करके दिखाना चाह रहे हो। बार-बार अपनी तारीफ़ें, अपनी ही जो है वाह-वाही लूटे जा रहे हो। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तूने उसका कान का उतार कर दे दिया उन लोगों को जो वो आई थी नाचने वाली, शायद उस वजह से उसका मुँह बना है। बट अगर हम देखें, इनके पूरे व्लॉग्स मैंने देखे हैं, तो वहाँ इनकी पत्नी और इनकी भाभी ने ही रिवील कर दिया था कि ये खुद निकाल के दे दी हैं। इनकी जो पत्नी है उन्होंने खुद निकाल कर दे दिया, जब फ़ोर्स करने लगे वो लोग कि कुछ तो बनता है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, तो उसने खुद निकाल कर दे दिया। अब इस बंदे ने क्या कहा था कि वो उतार कर ले गई हैं कानों से, और इसने ये भी बोला कि वो जो झुमके थे ना, वो हमारी टंडना दीदी के थे। मतलब एक इनकी दीदी जी हैं, जो पता नहीं उनके थे या वो उन्होंने गिफ्ट में दिए थे या जो भी हो। तो हो सकता है ये खुद लड़ गया हो अपनी पत्नी से कि तुमने क्यों दे दिया, और उस पर इन लोगों की बहसाबाजी हुई हो और इसलिए वो मतलब ऐसा मुँह बनाकर आ रही हो। वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे तो ये वाली प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद ज़्यादातर औरतों में, है ना? कुछ में नहीं भी होती है, लेकिन ज़्यादातर में हो भी जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जब ऑडियंस ने ये कमेंट किया तो मेरे दिमाग में भी ये क्लिक हुआ। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।